हेलो दोस्तों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल ज्ञान एनर्जी के पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पशु परिचय से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए आज का पहला सवाल, इंक्यूबेटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ाने से मृत्यु दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी इंक्यूबेटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस गैस में बढ़ने से मृत्यु दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ती है, यानी जो मृत्यु दर होती है वो बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, चूजों की प्राथमिक अवस्था, यानी चूजों की प्राथमिक अवस्था में 8 सप्ताह तक की देखभाल एवं प्रबंधन क्या कहलाता है। यानी जो चूजे होते हैं, मुर्गी के छोटे बच्चों को चूजा कहते हैं, उनकी प्राथमिक अवस्था होती है जो 8 सप्ताह तक उनकी देखभाल एवं प्रबंधन करना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है बुडिंग। यानी चूजों की प्राथमिक अवस्था में 8 सप्ताह तक की देखभाल एवं प्रबंधन बुडिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, चूजे ब्रीडर में कितने ताप पर एक दूसरे पर लदे रहते हैं। यानी जो चूजे होते हैं वो ब्रीडर के कितने ताप पर एक दूसरे पर लदे रहते हैं, तो वो कम ताप पर है जो एक दूसरे पर लदे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है एक वर्ष में कितने बार लीटर बदलते हैं। यानी एक वर्ष में कितने बार है जो लीटर बदलते हैं, तो इसका सही उत्तर है 2 बार। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, जाफराबादी नामक भैंस की प्रजाति कैसी होती है। यानी जो जाफराबादी नामक नस्ल की भैंस होती है वो कैसी प्रजाति होती है, तो ये अधिक दुधारू होती है। यानी जाफराबादी भैंस का जो दूध अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी है। यानी जो दुधारू गाय है उसकी इनमें से कौन सी प्रजाति है जो दुधारू गाय की प्रजाति मानी जाती है, तो देवनी। यानी जो देवनी नस्ल की गाय होती है वो दुधारू गाय की प्रजाति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, भारत में विश्व भारत में विश्व के गाय पशु का प्रतिशत लगभग कितना है? यानी जो विश्व में कुल 100% गाय हैं तो उनका कितना प्रतिशत है जो राज्य भारत में पाया जाता है, तो लगभग 15% है जो विश्व का भारत में गाय पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, किस जानवर की गर्भावधि सबसे अधिक होती है। यानी किस जानवर से किस जानवर की है जो गर्भावधि होती है वो सबसे अधिक होती है, तो हथनी की है जो गर्भावधि है वो सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, गाय की कौन सी प्रजाति के पशु सिर उठाकर चलते हैं। यानी गाय की ऐसी कौन सी प्रजाति है जो अपना सिर है जो उठाकर चलते हैं, तो कांकरेज नस्ल की जो गाय होती है वो अपना सिर उठाकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, पैलेस डेयरी फार्म कहाँ स्थित है। यानी जो पैलेस डेयरी फार्म है वो कहाँ स्थित है, तो पैलेस डेयरी फार्म है वो मैसूर कर्नाटक में स्थित है। पैलेस डेयरी फार्म मैसूर कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, गाय भैंस तथा बकरी में नाड़ी गति किस धमनी पर हाथ रखकर देखी जाती है। यानी जो गाय भैंस और बकरी होती हैं, ये पशु होते हैं गाय भैंस और बकरी, इनमें नाड़ी गति है जो किस धमनी पर हाथ रखकर देखी जाती है, तो कॉक्सिजियन, यानी जो कॉक्सिजियल धमनी होती है उस धमनी पर हाथ रखकर देखी जाती है, कॉक्सिजियल धमनी पर। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं। यानी जो भेड़ का बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मेमना। यानी जो भेड़ का बच्चा होता है उसे मेमना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, एक एम्प्यूल वैक्सीन कितनी मुर्गियों के लिए होती है। यानी जो एक एम्प्यूल वैक्सीन होती है वो कितनी मुर्गियों पर यूज ली जाती है, कितनी मुर्गियों को दी जाती है, तो लगभग 5 मुर्गियों के लिए होती है एक एम्प्यूल वैक्सीन। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का नाम क्या है। यानी जो अधिक वसा वाली भैंस होती है, यानी जिस भैंस की नस्ल दूध में अधिक वसा पाई जाती है वो कौन सी प्रजाति है, तो वो है भदावरी। यानी भदावरी नस्ल की जो भैंस होती है उस भैंस के दूध में जो अधिक वसा की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन,
भारत में पशुधन से प्राप्त होने वाली आय का कितना प्रतिशत भाग है, यानी भारत में पशुधन से कितने प्रतिशत आय प्राप्त होती है, तो लगभग है जो 18% आय है जो भारत में पशुधन से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। भारत में मनुष्यों तथा पशुओं का अनुपात कितना है, यानी भारत में मनुष्यों और पशुओं का अनुपात कितना है, तो 2.1 अनुपात है, यानी 2 मनुष्यों पर 1 पशु है भारत में, यानी भारत में मनुष्यों तथा पशुओं का अनुपात 2:1 है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। पाकिस्तान के कोहिस्तान नामक भाग में दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है, यानी जो पाकिस्तान का एक स्थान है कोहिस्तान, इस कोहिस्तान नामक जो स्थान है वहाँ पे गाय की कौन सी दुधारू नस्ल पाई जाती है, तो लाल सिंधी, यानी जो लाल सिंधी नस्ल है वो दुधारू नस्ल है और ये पाकिस्तान के कोहिस्तान नामक इलाके में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है, यानी जो भैंस होती है उस भैंस की गर्भकाल की अवधि कितनी होती है, तो भैंस के गर्भकाल की अवधि होती है लगभग 307 दिन, यानी भैंस का गर्भकाल की अवधि होती है 307 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। भारत में विश्व की कुल भैंसों की संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी जो विश्व की कुल 100% भैंस है, इन 100% भैंसों में है जो भारत में कितनी प्रतिशत पाई जाती है, तो लगभग 54% है, 54% है जो विश्व की 54% भैंसें हैं जो भारत में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। दूध, मांस और ऊन तीनों के प्रदान की जाने वाली प्रजाति कौन सी है, यानी जो दूध, मांस और ऊन ये तीनों प्रदान करती है वो कौन सी प्रजाति है, तो वो है मेवाड़ी, यानी जो मेवाड़ी नस्ल की जो पशु होता है वो दूध, मांस या ऊन ये तीनों प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखिए सर्वप्रथम भारत में कृत्रिम गर्भधान किसने दिया, यानी जो सर्वप्रथम है जो भारत में कृत्रिम गर्भधान है जो किसने दिया, तो वो दिया डॉक्टर संपत कुमार ने, यानी भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान देने वाले हैं डॉक्टर संपत कुमार। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। हरा चारा खाने वाले पशु के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है, यानी जो पशु हरा चारा खाता है वो उस हरे चारे खाने वाले पशु में जो है दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है, तो विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है, यानी हरा चारा खाने वाले पशु के दूध में है जो विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गाय की गिर प्रजाति का मूल स्थान कौन सा है, यानी जो गाय की गिर प्रजाति है इस गिर प्रजाति का है जो मूल स्थान कौन सा है, तो इसका है काठियावाड़ गुजरात, यानी जो गिर प्रजाति का मूल स्थान है वो है काठियावाड़ गुजरात। अगले क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। किस पशु का औसतन दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक होता है, यानी किस पशु का है जो औसतन दूध है जो अधिक उत्पादन देता है, तो साहिवाल नस्ल की जो गाय होती है उस गाय का जो औसतन दूध उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। मादा साहिवाल का भार कितना होता है, यानी जो मादा साहिवाल की नस्ल का जो पशु होता है उसका भार कितना होता है, तो 408 किलोग्राम है जो होता है मादा साहिवाल नस्ल का भार। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। लाल सिंधी गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है, यानी जो लाल सिंधी नस्ल की गाय होती है उस गाय के दूध में जो वसा की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो वसा की मात्रा होती है 4.5%, यानी 4.5% मात्रा होती है वर्षा की। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। मांस उत्पादन के लिए गाय की सर्वोत्तम प्रजाति कौन सी है, यानी जो कौन सी ऐसी गाय की नस्ल है जो मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ब्राउन स्विस, यानी जो गाय की ब्राउन स्विस नस्ल है वो मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। इंक्यूबेटर का धूम्रीकरण किससे करते हैं, यानी जो इंक्यूबेटर का धूम्रीकरण होता है वो किससे करते हैं, तो इसका सही उत्तर है फार्मे फार्मेलिडिहाइड हाइड, यानी जो फार्मेलिडिहाइड नामक से इंक्यूबेटर का धूम्रीकरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। मुर्गी के राशन में शीशे का प्रयोग किस लिए करते हैं, यानी जो मुर्गी में
मुर्गी का राशन होता है उसमें शीशे यानी कांच का प्रयोग करते हैं। वो क्यों करते हैं यानी मुर्गियों में को कांच क्यों खिलाया जाता है तो ऊर्जा देने के लिए। यानी जो मुर्गियों के राशन में शीशे का प्रयोग करते हैं वो ऊर्जा देने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। मुर्गी में कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक बार कितना वीर्य देते हैं। यानी जो मुर्गी में कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो उसमें एक बार में कितना वीर्य देते हैं तो इसका सही उत्तर है 0.10 सीसी यानी 0.1 सीसी 0.1 सीसी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 2 माह की उम्र तक चूजों की फीडिंग के लिए कितना स्थान चाहिए। यानी 2 माह की उम्र तक के जो चूजे होते हैं उनकी फीडिंग के लिए कितना स्थान चाहिए तो 2.5 इंच 2.5 इंच स्थान चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। भैंस का जंतु विज्ञान कहलाता है या भैंस का जंतु विज्ञान का क्या नाम है तो इसका सही उत्तर है बॉस बुबेलिस। यानी जो भैंस का जंतु विज्ञान होता है उसे बॉस बुबेलिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कृषि के लिए किस नस्ल के बछड़े उपयुक्त रहते हैं। यानी जो कृषि कार्य के लिए है जो किस नस्ल के लिए बछड़े हैं जो उपयुक्त रहते हैं तो हरियाणा। यानी इनमें से देखें तो हरियाणा नस्ल के बछड़े हैं जो कृषि कार्य के लिए जाने जाते हैं और नागौरी बैल भी है जो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त भी माने जाते हैं। दुल की चाल दुल की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है। यानी जो दुल की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल है वो कौन सी है तो नागौरी नस्ल या नागौर की जो नस्ल है वो दुल की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है अमृत महल प्रजाति के बैलों का शारीरिक भार कितना होता है। यानी जो अमृत महल प्रजाति के बैल होते हैं उनका शारीरिक भार कितना होता है तो इसका सही उत्तर है 498 किलोग्राम यानी लगभग 500 किलो। अगला क्वेश्चन देखिए लोला नस्ल गाय की किस नस्ल का उपनाम है। यानी लोला नस्ल की कौन सी गाय का जो है उपनाम है तो सहीवाल। यानी सहीवाल नस्ल की गाय को है जो लोला भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कृष्णा पार्टी किस पशु की प्रजाति है। यानी जो कृष्णा पार्टी किस पशु की प्रजाति है तो गाय की। यानी गाय की नस्ल है कृष्णा पार्टी। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर किस गाय का चेहरा लंबा और संकरा होता है। यानी गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका चेहरा लंबा होगा और संकरा होगा तो हरियाणवी नस्ल की जो गाय होती है या हरियाणा की जो गाय होती है उसका चेहरा लंबा होगा और संकरा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए लंबे और लटके हुए सींग किस गाय के होते हैं। यानी लंबे और लटके हुए सींग है जो किस गाय के होते हैं तो अमृत महल नस्ल के होते हैं। यानी जो अमृत नस्ल की गाय होती है उसके सींग है जो लंबे और लटके हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन किस गाय का मस्तक अंडाकार होता है। यानी जो गाय का सिर है या मस्तिष्क है वो अंडाकार होता है तो डोंगी नस्ल की जो गाय होती है उसका मस्तक है जो अंडाकार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए जर्सी गाय का रंग कैसा होता है। यानी जो जर्सी नस्ल की गाय होती है उसका रंग कैसा होता है तो उसका रंग होता है हल्का पीला। यानी जर्सी नस्ल की गाय का रंग है जो हल्का पीला होता है। अगला क्वेश्चन है गलकंबल किस नस्ल की गाय में पाया जाता है। यानी गलकंबल है जो किस नस्ल की गाय भैंस में पाया जाता है तो जाफराबादी। यानी जाफराबादी नस्ल की भैंस होती है उसमें गलकंबल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन भैंस की सबसे छोटी नस्ल कौन सी होती है। यानी जो भैंस की सबसे छोटी नस्ल है वो कौन सी होती है तो भदावरी। यानी भदावरी नस्ल की भैंस है जो सबसे छोटी भैंस मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 44 किस नस्ल की भैंस के सींग छोटे और बहुत अधिक कसकर मुड़े हुए होते हैं। यानी ऐसी कौन सी नस्ल है भैंस की जिसके सींग छोटे होते हैं और बहुत अधिक कसकर मुड़े हुए होते हैं तो मुर्री। मुर्री नस्ल की जो भैंस होती है उसके भैंस के सींग है जो छोटे होते हैं और बहुत अधिक कसकर मुड़े हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन अच्छी भैंस की त्वचा कैसी होनी चाहिए। यानी जो अच्छी भैंस होती है उसकी त्वचा कैसी होनी चाहिए तो अच्छी भैंस होगी तो उसकी त्वचा है जो चिकनी होगी मुलायम होगी और लचीली होगी। यानी
अच्छी भैंस की त्वचा चिकनी मुलायम व लचीली होती है। अगला क्वेश्चन है 46। अच्छे सांड का पिछला हिस्सा कैसा होना चाहिए? तो इसका उत्तर है हल्का, यानी अच्छा सांड होता है उसका पिछला हिस्सा है जो हल्का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन। जमुनापारी बकरी के कान कैसे होते हैं? लंबे और लटकते हुए, यानी जो जमुनापारी बकरी होती है उसके कान है जो लंबे होते हैं और लटकते हुए रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। बांध कर खिलाई जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? यानी बांध कर खिलाई जाने वाली, यानी जो पशु एक जगह बंधा हुआ रहता है उस बकरी की वो कौन सी नस्ल है? तो बर्बरी, यानी बर्बरी नस्ल की बकरी होती है उसको बांध कर खिलाई जाने वाली बकरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 49। जबड़े तथा छाती पर सफेद पट्टियां किस नस्ल की भैंस में पाई जाती हैं? यानी जबड़े और छाती पर है जो सफेद पट्टियां किस नस्ल की भैंस पर पाई जाती हैं? तो सुरती, यानी सुरती नस्ल की भैंस के जबड़े तथा छाती पर है जो सफेद पट्टियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन। मुर्रा भैंस का रंग कैसा होता है? यानी जो मुर्रा नस्ल की भैंस होती है उसका रंग कैसा होता है? तो उसका रंग होता है भूरा, यानी मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है उसका रंग भूरा होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।